नमस्कार मित्रों। आज फिर से मैं मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक पंच परमेश्वर नामक कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, आपको सुनाने जा रही हूँ। यह दो दोस्तों की कहानी है, जुम्मन और अलगू। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों में गाढ़ी छंती थी, मतलब उन दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी मित्रता के दूर दूर तक चर्चे थे। जुम्मन की बूढ़ी खाला, मतलब उसकी बूढ़ी बुआ ने अपनी सारी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी थी। इसके कुछ दिन बाद से ही जुम्मन एवं उसकी पत्नी के व्यवहार में अपनी खाला के प्रति कड़वाहट आने लगी थी। एक दिन खाला ने क्रोधित होकर बोला, अब तुम्हारे साथ मेरा निर्वह नहीं होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने कहा, रुपए? रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बोली, तो ठीक है, अगर तुम मेरी व्यवस्था न करोगे तो मैं पंचायत में करवाऊंगी। खाला गांव में एक घर से दूसरे घर पंचायत का बुलावा देती घूमती है। घूमते घूमते वह अलगू के घर जाकर कहती है कि मैं अपनी विपदा सभी को सुना आई हूँ। किसी ने तो ऊपरी मन से टाल दिया, तो किसी ने मुझे ही भला बुरा सुना दिया। तुमसे भी पंचायत में आने की विनती करने आई हूँ। अलगू बोला, यूँ आने को तो आ जाऊँगा, पर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं उससे बिगाड़ नहीं कर सकता हूँ। खाला कहती है, तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? पेड़ के नीचे पंचायत लगी हुई थी। खाला ने कहा कि 3 वर्ष पहले मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। अब मुझे न भरपेट रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। ये मजबूर विधवा कहाँ जाए? मेरा कसूर हो तो मुझे बताना। जुम्मन में बुराई देखो तो इसे समझाओ। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ, किसे सरपंच चुनना हो बता दो, फिर पंच जो फैसला करेंगे वह मानना होगा। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म सिर माथे पर, खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई ऐतराज नहीं। खाला बोली, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन, मैं अलगू को सरपंच बदती हूँ। अलगू ने कहा, खाला तुम तो जानती हो कि जुम्मन से मेरी गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने उत्तर दिया, पंच के दिल में खुदा बसता है, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। इतने में पंचायत शुरू हो गई। जुम्मन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, 3 साल पहले खाला ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, मैंने आज तक खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं इन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, मगर औरतों में जरा अनबन रहती ही है, तो मैं क्या करूँ? खाला मुझसे माहवार खर्च मांगती है, जो संभव नहीं है। अलगू ने पूछा, जुम्मन मियाँ, खाला ने कितनी ज़मीन तुम्हारे नाम की थी? जुम्मन, 3 बीघा। अलगू व अन्य पंच आपस में विचार विमर्श करके फैसला देते हैं। खाला जान को
महावर खर्च दिया जाएगा। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य ही होता होगा। रामधन मिश्र ने कहा, इसका ही नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, धर्म का पालन मुख्य है। एक अन्य व्यक्ति कह उठता है कि ऐसे सत्यवादियों के बल पर ही तो धरती टिकी है, अन्यथा कब की पाताल पहुंच गई होती। खाला अलगू को दुआएं देती है। जुम्मन के मन में आक्रोश है। वह सोच रहा है कि अलगू कैसा मित्र है। सरपंच बनते ही आंखें पलट गई। कच्चे रास्ते पर 2 बैलगाड़ियां चली जा रही थी। पहला गाड़ीवान अपने बैलों पर संटी चलाकर उन्हें तेज चलाना चाहता है। फिर वह दूसरे गाड़ी वाले समझू साहू से पूछता है, समझू दादा, गाड़ी में नया बैल जोते हो? समझू साहू, हाँ, बैल तो नया ही खरीदा है, अलगू से खरीदा है, महीने भर में दाम चुकाने की शर्त पर। पहला गाड़ीवान बोला, वही अलगू जो जुम्मन की खाला का सरपंच बना था? समझू साहू, हाँ, वही अलगू। उसी पंचायत के महीने भर बाद उसका एक बैल मर गया। सब यही कहते हैं कि जुम्मन ने विष दे दिया। अलगू ने इसका जोड़ बहुत ढूंढा, पर बिना उपाय के यह बैल मुझे बेच दिया। बैल देखकर मेरा मन ललचाया। सोचा यह बैल हाथ लग जाए तो बिना डर के मंडी के 3 खेप हो जाएं। सो खरीद लिया। तभी पहले गाड़ीवान का गांव आ गया। अब समझू साहू अकेला अपने गांव की ओर चल दिया। बैल की चाल सुस्त होती जा रही थी। समझू साहू उस पर संटी चलाने लगा। एकाएक बैल नीचे गिर पड़ा और फिर वह कभी न उठा। समझू साहू के पास 200-250 रुपये थे। गाड़ी पर सामान था। मजबूरन जंगल में ही रात बितानी पड़ी। न चाहते हुए भी आंख लग गई और उसके पैसे तथा काफ़ी सामान चोरी हो गया। समझू साहू से अलगू अपने बैल के पैसे मांगने चला जाता है। सहुआइन अंदर से चिल्लाकर कहती है कि ऐसा बैल दिया कि जन्म भर की कमाई भी लूट ले गया। समझू साहू कहने लगा, मुर्दा बैल देकर तुम्हें उसका दाम मांगते शर्म नहीं आती? सत्यानाशी बैल गले बांधा, तुमने हमें मूर्ख बनाया। न जी मानता हो तो हमारा बैल ले जाओ, महीने भर के बदले 2 महीने जोत लो। अलगू ने उत्तर दिया, पूरा गांव जानता है कि वह बैल कितना सुंदर एवं बलशाली था। मेरे 150 रुपये तुम ऐसे नहीं हजम कर सकते हो। दोनों की आपस में हाथापाई होने लगी। गांव के लोगों ने दोनों को समझाते हुए पंचायत बुलाने की सलाह दी। पेड़ के नीचे पंचायत लगी हुई है। रामधन मिश्र कहने लगे, अब गांव जुट गया है तो पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो अलगू चौधरी, किसे पंच चुनते हो? अलगू बोला, समझू साहू ही चुन लें। समझू साहू बोले, पंच पिछली पंचायत के ही रहेंगे। जुम्मन शेख को मैं सरपंच बदता हूँ। रामधन मिश्र ने अलगू से पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई ऐतराज? अलगू, नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। एक पंच, समझू साहू, जब तुमने बैल लिया था तो दाम महीने भर में चुकाने का वायदा किया था? समझू साहू, हाँ, सही है। दूसरा पंच, वादा करके तुमने बैलों का दाम क्यों नहीं चुकाया? समझू साहू, अलगू ने मुझे ठगा है, इसने मुझे बीमार बैल दिया। अलगू,
यह झूठ बोल रहा है। पंचों ने अलगू से पूछा, तुम्हारे समझू साहू पर कितने रुपए बकाया हैं? अलगू ने उत्तर दिया, 150। पंचों ने समझू से पूछा, तुम रोज मंडी के कितने चक्कर लगाते हो? समझू, 2 या 3। तीसरा पंच, मंडी नज़दीक तो नहीं है, तुम बैल को चारा कब डालते थे? समझू साहू, सुबह मंडी जाने से पहले और रात में लौटने के बाद। चौथे पंच ने कहा कि तुम सारा दिन बेजुबान जानवर को भूखा प्यासा रख कर काम करवाओगे तो वो तो मरेगा ही। तुम्हें इस निर्दयता का भी दंड मिलना चाहिए। अब जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि समझू साहू को अलगू चौधरी का बैल का पूरा दाम देना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त बैल लिया गया था उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु का कारण दाने पानी के अभाव में कठिन परिश्रम लिया जाना है। हाँ, यदि अलगू चाहे तो समझू साहू के साथ दाम में कुछ रियायत कर सकता है। अलगू, पंच परमेश्वर की जय। और इतना कहते ही दोनों मित्र गले मिलते हैं। तो यह थी कहानी पंच परमेश्वर। आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। बाय बाय दोस्तों।